कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरू कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले कल की क्लोजिंग देखते हैं, फिर आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है वो भी आपको बताएंगे। जीरे की बात करें तो कल अच्छी तेजी दिखी, लोअर लेवल से फिर से बाइंग आई है। 29,000 रुपए के ऊपर जीरा का वायदा आ चुका है। खबर इस तरह की थी ग्लोबल सप्लाई बढ़ सकती है। कई सारे ऐसे उत्पादक देश है जहां पे दोगुनी उत्पादन की भी संभावना है, उससे यहां पर दबाव दिख रहा था, लेकिन फिर से खरीदारी लौटी है क्योंकि अराइवल सब काफी कम हो चुके हैं घरेलू मंडियों में और डिमांड ऑन एन एवरेज बेहतर दिख रहे हैं। जीरे के बाद अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी में और धनिया में, इन दोनों में देखिए तो धनिया 7,400 के पास है, काफी समय से सीमित दायरों में है, अभी भी अराइवल्स का प्रेशर है, पुराने स्टॉक का भी दबाव है, तो यहां पर भाव में उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है। हल्दी की अगर बात करें तो कल करीब 2% की तेजी दिखी थी, करीब 3,500 रुपए हाल के ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद ये खरीदारी लौटी है। कल 2% की तेजी के साथ बंद हुआ था। बेहतर मानसून की रिपोर्ट से यह दबाव बना था। ग्वारगम 10,500 के आसपास निचले लेवल पे ग्वारगम में भी खरीदारी है और ग्वार सीड में भी। ग्वार सीड को अगर देखें तो 5350 के ऊपर है, कल 1% की तेजी दिखी थी। अब मानसून की खबर जैसे जैसे आएगी कि राजस्थान में किस तरह से मानसून का प्रोग्रेस है, उसके हिसाब से ग्वार चलने वाला है। कैस्टर की बात करें तो 5700 के आसपास हल्की नरमी दिख रही है, लेकिन ये काउंटर भी काफी समय से सीमित दायरे में ही घूम रहा है। कैस्टर के बाद अब बात कर लेते हैं सनफ्लावर की। 915 के करीब है, निचले स्तरों पर मांग लगातार यहां पे बनी है। और यही नहीं, सोया तेल में भी तेजी है। पाम में, क्रूड पाम में एक दिन की गिरावट के बाद, सोमवार की गिरावट के बाद फिर से यहां पर तेजी दिख रही है। कपास की बात करें तो 1575 के ऊपर निचले स्तरों पर मांग है। आइस कॉटन में हालांकि दबाव अभी भी दिख रहा है, 74 सेंट तक फिसल गया है और हफ्ते भर में 5% की गिरावट। लेकिन कपास का लिए मजबूत है, 2650 के ऊपर, 2675 के आसपास इवन। कल भी 2% तक की तेजी दिखी थी और आज की शुरुआत हुई है दायरे में कारोबार। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल जो 900 के ऊपर है, काफी समय से 50 रुपए के दायरे में मेंथा ऑयल में कारोबार हो रहा है। चलिए, हमारे साथ बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी के। शुक्रिया बीरेन सर। सबसे पहले जीरे में बताइए, 29,000 रुपए के ऊपर जीरा वापस से चला गया है, ये तेजी और बढ़ेगी इस बार? क्या 30,000 के ऊपर टिक पाएगा जीरा? 30,000 क्रॉस कर जाएगा शायद। इसका जो अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो 31,800 31,200 मींस 31,200 31,800 तक का फर्स्ट टेक्निकल रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में इसका सपोर्ट रहेगा 27,200 और 24,800। दायरा थोड़ा ज्यादा बड़ा रहेगा। अब फिजिकल कारोबार वापस धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है, चुनाव खत्म हो गए हैं। अब तो मंडिया में भी जो रेगुलर एक्टिविटी है वो प्री इलेक्शन मोड पे आ जाएगी। और फिलहाल फसल तो बढ़िया है, बट किसान माल रोक रोक के ला रहे हैं, तो उनके सेलिंग इंटेंशन पर मार्केट की चाल निर्भर रहेगी। ये सलाह है, दायरा यहां से बड़ा दिख रहा है। सर हल्दी में बताइए, आप तो टेक्नो फंडा एनालिस्ट है, आप बताइए क्या लग रहा है हल्दी का मार्केट किस तरह का है? जो खबर आई थी मॉनसून को लेकर और जून की डिलीवरी को लेकर, उससे दबाव दिखा था, क्या अब फिर से खरीदारी बढ़ेगी? क्या 17,000 के आसपास अच्छा लेवल है खरीदारी के लिए? हल्दी का हम जो तेजी है देख रहे हैं, अभी भी इसका मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव बना हुआ है, बट ऊपर में कहीं 19,000 के आसपास टेक्निकली सेलिंग दिख रहा है। साथ ही साथ जो मार्केट डिस्काउंट में चल रहा था, मीन्स जून अगस्त एक समय 1,000 रुपया डिस्काउंट था, जिसको उल्टा बदला कहते हैं, अब वो पॉजिटिव बदला करीबन 500-600 हो गया है। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि यहाँ हेजर्स का डोमिनेंस थोड़ा बढ़ रहा है। तो अभी की जो बिहेवियर है वो तो बता रही है कि हेजर्स और तेजी वाले दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। धनिया सर काफी समय से सीमित दायरे में है, कब इस दायरे से निकलेगा और बड़ी तेजी की उम्मीद है, या इसी दायरे में इसी तरह से सुस्त कमोडिटी बनी रहेगी अगले कुछ महीने तक? ये बहुत बड़ा लंबा कंजेशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों मसालों में एक तो ये अंडर वैल्यूड भी है, जीरा की तुलना में ऑलमोस्ट 1/3 जैसा प्राइस है उसका। तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद मसालों में डार्क आर्स हो सकता है। जैसे ही हीट वेव खत्म होगा और बारिश की मौसम आएगी, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी डिमांड रिकवरी फिजिकल साइड में आएगी, जो फ्यूचर्स को भी सपोर्ट करेंगी। ओके,
चलिए अब बात करते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की। इन दोनों काउंटर में बताइए, ये भी दायरे में है, यहाँ पर कब बड़ी तेजी की उम्मीद करें? जिनके पास माल पड़ा हुआ है, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, आपका रीड क्या है? आप कैसे देखते हैं इस मार्केट को, ग्वार के मार्केट को? अब ये प्रॉक्सी वेदर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मीन्स बादल निकले तो थोड़ी वीक वाली, और धूप निकले तो तेजी। मीन्स कुछ दिन तक, जब तक मॉनसून की पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी, तब इसमें थोड़ा रेंडमनेस ज्यादा दिखेगा। बट बाय एंड लार्ज इसकी जो रेंज है नियर टर्म मंथ के हिसाब से तो 5300-5700 के बीच रहनी चाहिए। गम शायद थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा, वो में भी 11500 तक या 12200 तक शायद जा सकता है। ग्वार की तुलना में गम शायद बॉटम आउट हो चुका है। ओके, तो ग्वार की तुलना में गम बॉटम आउट हो चुका है, ग्वारगम में ज्यादा यहाँ पर तेजी दिखती है। लेकिन मानसून का प्रॉक्सी प्ले है, तो मानसून की चाल के हिसाब से, बेहतर मानसून की खबर से बाजार पर दबाव बनेगा। जहां धूप निकलेगी, सूखे की स्थिति जब भी आएगी, तो फिर यहां पर तेजी दिखेगी। चलिए अब नॉन एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। नॉन एग्री मार्केट में आज जबरदस्त तेजी का रुख है। सोना एमसीएक्स पर वापस से 73,000 रुपए तक पहुंच चुका है। चांदी की बात करें तो 91,700 के आसपास चांदी भी पहुंच चुकी है। बीरेंद्र सर बताइए, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट काफी एक नीचे आने के बाद अच्छे, और गोल्ड तो कंसोलिडेट भी किया काफी समय तक 72,000 के आसपास, अब फिर से अच्छी तेजी दोनों काउंटर में दिख रहे हैं। अब आगे यहां से क्या लग रहा है इन दोनों काउंटर में? ये दोनों काउंटर में जो मार्केट लीडर है फिलहाल शंघाई चाइना है, जहां से लगातार लिक्विडिटी स्टिमुलस मिल रहा है। और चाइना में शंघाई चांदी की तेजी मंदी काफी बड़ी स्विंग है। मेरी ऊपर में 8,800 युआन, नीचे में फिर 7,700 युआन, आज वापस 238 युआन बढ़ी है। और कॉमेक्स की तुलना में उसका वॉल्यूम करीबन 10-12 गुना ज्यादा है। समझो कि एक बाजू चाइना और दूसरी और सारे के सारे मार्केट, और उसकी वोलेटिलिटी चाइना की है, वो सभी बाजारों में काफी लार्ज वोलेटिलिटी को ड्राइव कर रही है। तो ये आप, लेकिन सर क्लियर कट एक व्यू बता दीजिए, लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो आपने फंडामेंटल्स बता दिए, लेकिन भाव किस तरफ जाते दिख रहे हैं लोगों को, ये सेंस तो मिल जाए गोल्ड और सिल्वर में। कभी ऐसा समय होता है कि नो ट्रेड इज बेस्ट ट्रेड। अभी का माहौल ऐसा है कि हमने सिल्वर 96,000 से 88-9 देखा कल, वापस आज 1,500-2,000 का बाउंस आया है। तो इस समय में ऐसे लोग काम कर पाएंगे, वो 4-5 हजार का स्टॉप लॉस रख सके। ज्यादातर लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि कैपिटल बचाए रखो। कैपिटल अगर बचाए रखेगा तो कल बाजार जब शांत होगा तो आगे हम काम कर पाएंगे। ओके, बेहतर रणनीति है। तो यही चीजें साफ बता दीजिए। सलाह बिल्कुल यही है कि आप इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में काम ना करें। ट्रेड के लिए अगर आप आ रहे हैं बाजार में, तो गोल्ड और खास करके सिल्वर से कम अभी दूर रहे। बाजार स्थिर होने दो, कैपिटल आपके पास बचा रहेगा, तो ट्रेडिंग में आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। क्रूड पर बताइए सर, बड़ी गिरावट के बाद 7-8% हफ्ते भर में टूटने के बाद फिर से तेजी का रुख दिख रहा है, क्या वजह है और अब क्या करें? अब यहाँ बाउंस शायद आ सकता है। क्रूड के बारे में मैंने एक ऐसा देखा है पिछले कुछ समय से कि वीकेंड में वो रिकवर हो जाता है। तो यहाँ वो एक एंटीसिपेटरी ट्रेड हम ले सकते हैं। यहाँ 6100-6120 के आसपास बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 6,000 का होना चाहिए। टारगेट हम ऊपर में 6350-6320 के आसपास रख सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे होगा बेस मेटल्स को लेकर। बेस मेटल्स में जो आज थोड़ी फिर से रिकवरी तेजी दिख रही है, क्या फिर से तेज होगा मेटल्स? कुछ पसंद है आपको यहाँ पर? यहाँ थोड़ा ब्रॉडर व्यू है पोजिशनल, तो जिंक में प्रेफर करूंगा 258 के आसपास, 255 का स्टॉप लॉस, अपसाइड 264 का टारगेट। और कॉपर में भी थोड़ा हल्का सा बाई साइड ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने टॉप से 80 रुपये गिर चुका है। तो यहाँ 10-15 रुपया में भी 15-20 रुपए का बाउंस शायद आ सकता है। ये सलाह आपके लिए है, जिंक खरीदे 264 के टारगेट के लिए। शुक्रिया बीरेंद्र सर, आपने वक्त निकाला। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में हमारे दर्शकों को एग्री और नॉन एग्री दोनों मार्केट पर आपने अपनी राय बता दी।